हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुझ पर हाथ नहीं उठाया। अब यह करने पर मजबूर मत कर। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ कहूं। आपने बिना मांगे मुझे सब दिया, ये भी दे दीजिए ना पापा। आपने मेरे प्यार को अपना लिया तो मैं जिंदगी भर दिल से आपकी पूजा करूंगी पापा। पर अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई तो मैं जिंदगी भर एक गुलाम की तरह रहूंगी। प्लीज पापा मान जाइए ना। आप नहीं जानते कि मैं दिल पे पत्थर रखकर कह रही हूँ। मुझे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। मेरे लिए ये मानना मुश्किल होगा कि मेरे पापा ही मेरे दुश्मन बन गए। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी पापा। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो आप? हर वक्त वेंकटरमन की बातें दिमाग में घूमती हैं। हमारी बेइज्जती हम नहीं भूलते हैं, ये बहुत ही आम बात है पापा। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उनका उनकी बेटी के लिए प्यार और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की जिद। मैंने कभी तुझे इतना प्यार नहीं किया, बस हर वक्त चिल्लाता रहा और सिर्फ तुझे अपनी तकलीफों के बारे में बताया मैंने। आगे बढ़ने में तेरी मदद नहीं की, कभी तुझे अपनी गोद में सर रखकर नहीं सुलाया, तेरी तकलीफ नहीं समझी, बस 2 वक्त की रोटी कमाने में जिंदगी बिता दी। शांत हो जाइए पापा, शांत हो जाइए। मुझे माफ कर दे बेटा। बस एक शब्द और नहीं पापा, आपने कभी भी आज तक मुझे एक रात भी भूखा नहीं सोने दिया। इतना प्यार करने वाला बाप शायद ही किसी को मिलता है, और मेरा बाप मेरे लिए वेंकटरमन से बहुत बड़ा है, उनका प्यार बहुत बड़ा है। सर आइए सर, आइए सर, आइए। आपके लिए पानी ले आता हूं सर। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं साहब, आप इतनी दूर से आए, आप सिर्फ बोल देते हम खुद चले आते साहब। हम रिवाज के हिसाब से आए हैं और यही सही है। उस दिन जब आप मेरे घर पर आए थे तो मैंने बहुत बेकार की बातें की, आप मुझे गलत मत समझना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो एक जिम्मेदार बाप भी कह सकता है साहब। आपका अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है साहब। हमने आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। कोई भी बाप अपनी बेटी का भविष्य देखकर ही उसका हाथ किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपेगा साहब, और आपने तो बिल्कुल वही किया है। जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और ऐसे सिचुएशन में फंसूंगा तो आप ही की तरह सोचूंगा ना। इसलिए मैंने फैसला किया था कि जब भी मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगा तभी आपके पास आऊंगा। मुझे लगता था आज की तारीख में सब कुछ पैसा ही है, लेकिन तुमसे मिलकर पता चला कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने पूछा कि आपके पास इतना पैसा है जो आप मेरे घर पर आए, तो आपने साफ साफ कह दिया नहीं। यह होती है सच्चाई। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका बेटा इतना काबिल है,
कि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके तो आप लोग बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। ये होती है खुददारी। यह जानने के बाद भी कि मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, तू मेरे हां कहने का इंतजार करता रहा, उसे भगाने का नहीं सोचा। यह होती है मोहब्बत और यही है संस्कार। जो गिन सकते हैं उसे कहते हैं दौलत, लेकिन संस्कार को नहीं गिन सकते। जब मैंने यह खुद आकर पूछा कि मेरी बेटी से शादी करोगे, तो कहा कि खुद को साबित करने के बाद मैं आपके सामने आऊंगा, बस यही चीज तुम्हें जीत दिलाएगी बेटा। अगर रुक जाऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस सच होगा और मेरा परिवार मुझे एक बिजनेसमैन की तरह देखेगा। और अगर मैं नहीं रुका और आगे बढ़ गया तो मैं अपना प्यार बेटी के लिए साबित कर दूंगा। बस एक मौका दीजिए कि मैं अपना प्यार अपनी बेटी के लिए साबित कर सकूं। मान जा बेटा। ठीक है पापा।